तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मॉर्फो E3 के बारे में। क्योंकि दोस्तों मॉर्फो E1 और E2 की प्रोसेस तो बहुत आसान है, पर E3 में थोड़ा पंगा हो जाता है। देखिए ये मेरे पास जो फिंगरप्रिंट है ये मॉर्फो E3 है और अभी मैंने 3 फिंगरप्रिंट्स ऑर्डर करी हैं और मैं खुद 3 दिन से परेशान था इसको चलाने में। इसमें पता नहीं बीच में जो हार्डवेयर है इसमें 2 लाइटें जलती हैं, एक तो अपना लाल और एक हरी टाइप की, ठीक है। और ये देखिए USB टाइप है। पर दोस्तों होता क्या है, ये जब डिवाइस आती है तो इसमें माइक्रो USB होती है और ये बाद में चेंज किए जाते हैं, तो इसलिए डिवाइस पड़ जाती है लगभग 2500-1500 रुपये में। और अगर E2 या E1 लेते हो तो वो आपको पड़ती है 3500 रुपये की। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने PC में और दिखाता हूँ आपको कैसी लाइट जलती है, ठीक है। शायद आपको दिख जाए। तो यहाँ जैसे ही देखिए लाल और उसके बाद हरी लाइट भी जलती है यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से, मैं दोबारा से निकाल के लगा रहा हूँ। आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए 2 लाइटें जलती हैं अगर आपने ध्यान दिया है। तो इसी की मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। चाहे फिर वो आप CSC में यूज करो, चाहे किसान सेवा में यूज करो, कहीं भी यूज कीजिएगा, ये आपकी फिंगरप्रिंट 100% वर्क करेगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, अगर आप E1 और E2 डिवाइस रखते हो तो भी ये प्रोसेस आपकी में वर्क करेगी 100%। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो E1 और E2 के लिए। E1 और E2 वाली जो प्रोसेस है उसमें शायद E3 वर्क ना करे, तो देख लीजिएगा, शायद आपकी E1 और E2 ही सही हो जाए। हैव अ गुड डे, देखिएगा। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम की डेट एंड टाइम को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन दबा के यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा डेट एंड टाइम, और फिर यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है चेंज द डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोनों ऑप्शन को आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपका सिस्टम डिटेक्ट नहीं करता तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद ऊपर देखिए ये ऑप्शन आता है एडिशनल डेट टाइम एंड रीजनल सेटिंग, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर डेट एंड टाइम, फिर ऊपर इंटरनेट टाइम पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा अपना टाइम जोन सही आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे चेंज सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा और फिर इसको अपडेट कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। फिर से अपडेट कर दीजिएगा एक बार क्लिक करके और फिर ओके कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका डेट एंड टाइम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपके सिस्टम में कोई पहले से मॉर्फो का ड्राइवर या कोई ड्राइवर तो नहीं पड़ा हुआ है जिससे हमारे जो नए ड्राइवर्स पड़ेंगे उन पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। जैसे अगर आप पहले से ड्राइवर डाल रखा है और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल करने जाओगे तो वो आपको एरर देगा कि आपके सिस्टम में पहले से कोई ड्राइवर इंस्टॉल है, या कोई भी एरर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने पहले से कोई मॉर्फो के ड्राइवर्स ना डाल रखे हों, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना डाल रखा हो जिसका कोई काम नहीं, क्योंकि आपके सिस्टम पे लोड रहता है। तो और ये मॉर्फो की जो सर्विस रहती है ये हमेशा चालू, अगर ज़्यादा लोड रखोगे, सर्विस भी डाल लोगे, फिर बाद में प्रॉब्लम आप ही को नहीं है। तो कोशिश करो कि जो भी आपके बेकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हो उनको आप इंस्टॉल कर दो। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल खोल दीजिएगा, और कंट्रोल पैनल खोलने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल अ प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अब देख लीजिएगा कोई सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं है जिसका आपको कोई काम नहीं है, तो वो हटा दीजिएगा। और मॉर्फो से रिलेटेड, मॉर्फो ID सर्विस से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप प्लीज़ उसे हटा देना, क्योंकि फिर बाद में आप जब कॉल करते हो और मेरा सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैं देखता हूँ कि आपने 2 ID सर्विस डाल रखी हैं, डेट टाइम नहीं सेट कर रखा है। तो प्लीज़ सारे स्टेप सही फॉलो करना, और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो ये सब हटा देने के बाद फिर आपको कंट्रोल पैनल क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर आपको डाउनलोड करना है क्रोम ब्राउज़र, क्योंकि अगर आप कोई पुराना वर्जन क्रोम का यूज करते हो तो ID सर्विस इसमें वर्क नहीं करेगी। अगर आप मोज़िला यूज करते हो तो इसमें वर्क नहीं करेगी। इंटरनेट का अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज करते हो 9 या 7 या 8 तो उसमें वर्क नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, सॉरी 9 में वर्क करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में लेटेस्ट में करता है, ठीक है, ओल्ड वाले में नहीं करता है। तो यहाँ पे क्रोम में आपको क्या करना है, सारा काम क्रोम से ही होना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र खोल लो। ब्राउज़र खोलने के बाद ऊपर सर्च कर दो क्रोम,
और उसके बाद यहाँ पे देखिए पहले ही लिंक है, इससे आप ओपन कर लो। अभी यहाँ पे डाउनलोड क्रोम पे क्लिक कर दो, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर दो और फिर रन पे क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे आपको वेट करना है, 1 MB की फ़ाइल होती है तो डाउनलोड हो जाने दीजिए। तब तक मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर ये क्रोम आपका ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं होता है तो आपको ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। उसकी लिंक आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी डाउनलोड सेक्शन में, ठीक है, और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, 24 सेकेंड 25 सेकेंड जो भी है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है, अभी ये इंस्टॉल होगा, अभी डाउनलोड हुआ है तो अभी इंस्टॉल होगा, तो इसको इंस्टॉल भी हो जाने दीजिए। ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, देखिए इंस्टॉल हो चुका है पूरा। अभी यहाँ देखिए जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा। एक बार इसको पूरी तरीके से ओपन होने दीजिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई फाइल नेट से डाउनलोड होती है इसमें सेव होती हैं। तो ये देखिए पूरा ओपन हो चुका है क्रोम। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो जो बैकग्राउंड में आपने ब्राउज़र खोल रखा है, और फिर इसको आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और यहाँ पे कंटिन्यू करके नॉर्मली साइज को बिल्कुल सेटअप कर दो, ठीक है। ये क्रोम आपका सेटअप हो चुका है। अभी आप यहाँ पे सर्च करेंगे techsakya.com, ये वेबसाइट की लिंक है क्योंकि आपको ड्राइवर्स और RD सर्विस यहीं से डाउनलोड करनी है जो भी आपके डिवाइस के लिए सपोर्टेड है, क्योंकि यहाँ लेटेस्ट आपको मिल जाएगी सारी। तो ऊपर देखिए RD सर्विस डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सभी फिंगरप्रिंट्स जैसे मोफो हुए, अपनी स्टार्टेक हुए और ये जितनी भी इम्पोर्टेंट फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी ड्राइवर्स RD सर्विस लेटेस्ट वर्जन के साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। तो सिंपली जैसे ही आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मोर्फो के लिए एक अलग सेक्शन है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मोर्फो E3 के ड्राइवर्स मुझे डाउनलोड करने जो कि सबसे लास्ट में है, पर ये देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में, तो इस पर क्लिक कर देना है और इसको डाउनलोड पे क्लिक करके ये डाउनलोड होने लगा नीचे देखिए। और फिर उसके बाद दोबारा से बैक वहीं चले जाना उसी वेबसाइट पे, और फिर ऊपर देखिए फिर से वहीं पे क्लिक करना है क्योंकि अभी आपने किया है ड्राइवर डाउनलोड, अब आपको RD सर्विस डाउनलोड करनी। तो RD सर्विस डाउनलोड पे क्लिक करके फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ से दोबारा से आपको RD सर्विस डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपका नया वर्जन है तो 2.1.5 करो और अगर पुराना है तो 2.1.3 करो। ये प्रोसेस अभी मैं CSC के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे 2.1.5 ही आपको करना पड़ेगा। किसान मित्र या ये इससे रिलेटेड लोग हैं उन लोगों के लिए भी 2.1.5 करना पड़ेगा। तो आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो। तो आप परेशान मत होइएगा, अगर कोई नया वर्जन आया तो वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा, कतई परेशान मत होइए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके कीप पे क्लिक कर देना है। ओके ये डाउनलोड होने लगा है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। ये दोनों फाइलें आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, तो एक एक करके आप दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल और फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। ओके ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको क्लोज कर देना है जो अभी फोल्डर ओपन हुआ है। इसके बाद हमको RD सर्विस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट और फिर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। RD सर्विस भी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, अभी इसको क्लोज कर देना है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ डिवाइस मैनेजर में। तो यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर खोल लेना है, कैसे भी खोलो, सर्च कर लो या राइट क्लिक करके चले जाओ, कैसे भी आपको डिवाइस मैनेजर खोल लेना है। यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर में इसलिए मैं ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी डिवाइस कनेक्ट करूँगा, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है सिस्टम में या नहीं हुई है। तो मैंने डिवाइस कनेक्ट करी तो ये देखिए पोर्ट्स में शो कर रही है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक आप लोगों को छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, अगर आपकी डिवाइस पोर्ट्स में शो कर रही है
तो आपको क्या करना है कि ये जो ड्राइवर्स आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसके बाद एक छोटी सी स्टेप है वो ज़रूर फॉलो करना, वो आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर वो मिस करोगे तो हमेशा आपकी डिवाइस यहाँ पोर्ट्स में ही शो करती रहेगी। सेकंड स्टेप ये है, अगर आप पहले से कोशिश कर चुके हो बार बार और आपने वो डिवाइस पोर्ट से हटा के आपने अदर डिवाइसेज या यूनिवर्सल सीरियल बस में पहुंचा दी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो आगे। तो चलिए सबसे पहले ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डाउनलोड सेक्शन में गए और ड्राइवर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर इसको दोबारा से ओपन किया, फिर इसको ओपन किया। फिर यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम का कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए सिस्टम में जाना है अपने, तो प्रॉपर्टी आपको खोलनी है, कैसे भी खोलो। यहाँ विंडो 10 है तो नॉर्मली आराम से खुल जाता है, और अगर विंडो 7 है तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 64 बिट विंडो है, 64 बिट प्रोसेसर है, तो हम यहाँ पे 64 बिट वाला आपको सेटअप इंस्टॉल करना है। विंडो इंस्टॉलर मत इंस्टॉल करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। सेटअप पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दीजिएगा और यह देखिए आपका इंस्टॉल होने लगा है। बस आपको नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट करके ये देखिए पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए शायद आपको ना समझ में आए, पर आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना है और उससे पहले ये स्टेप है जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। तो फिर से आप दोबारा से डिवाइस मैनेजर में जाइए, पोर्ट्स पे जाइए। पोर्ट्स में जो आपकी डिवाइस ये पोर्ट्स पे कनेक्ट है, आपकी फिंगरप्रिंट, इस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देने हैं सारे के ड्राइवर। तो ये डिवाइस आपकी पोर्ट से चली जाएगी, फिर आपको सिस्टम को अपना रीस्टार्ट कर देना है। ओके, तो चलिए अभी देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस में नहीं शो हो रही है। इसको क्लोज कर दिया और मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया। देखिए दोस्तों सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है और मैंने फिर से फाइल एक्सप्लोरर अपना ओपन कर रखा है। अब हमको इंस्टॉल करनी है RD सर्विस, तो उसके लिए फिर डाउनलोड्स में जाएंगे और फिर RD सर्विस पे क्लिक करेंगे, फिर इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों ये फाइल ही इंस्टॉल करनी जो आपने एक्सट्रैक्ट कर रखी, ना कि जो यहाँ RD सर्विस देखिए इंस्टॉल हो गई है। जल्दी टाइम भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको वेट करना है। यहाँ पे सब फास्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको क्लोज कर दो। अभी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। सिंपली आपको यहाँ पे रिफ़्रेश करना है 2 बार, क्योंकि कई बार क्या होता है जो RD सर्विस आप इंस्टॉल करते हो टाइम लग जाता है और कभी कभी तो ये पॉपअप भी नहीं आता है डिवाइस रजिस्टर सक्सेसफुली वाला। तो फिर से माई कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आप CSC री, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है कि हमारी फिंगरप्रिंट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो फिर CSC BLE रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ऊपर ऑप्शन आ रहा है माई अकाउंट्स का, तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आधार नंबर डाला यहाँ पे अपना और फिंगरप्रिंट क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे ये अपना पोर्टल 2.1.5 AUA जो वर्जन है लेटेस्ट वाला, तो यहाँ पे आप आ गए। अब यहाँ पे ऊपर टिक करिएगा आई एग्री पे और फिर स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके अपना फिंगरप्रिंट कैप्चर करा लेना है। ठीक है, ये देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है और आपकी डिवाइस सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अभी दोस्तों अब समस्या क्या आएगी कि काफ़ी लोगों का अभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिनका अभी भी नहीं हो पाया है तो उन लोगों के लिए एक सुविधा है। अगर आप लोग चाहो तो आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और कहाँ पे करने हैं, कैसे पे करने हैं, सब कुछ। तो उसके लिए आपको एक मेल करना पड़ेगा, जो आपके सामने मेल ID आ रहा है, इस पे आप मेल करिएगा कि आपको अभी भी समस्या आ रही है मोर्फो E1, E2, E3 इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो करिए इन्फॉर्मेशन सारी सेंड, मैं आपको डिटेल्स भेजूँगा कहाँ पे आपको कैसे क्या पेटीएम करना है, क्या करना है, सब कुछ। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।